बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी जाएगी और यहाँ पर क्योंकि उनके पास लीगल रेमेडी यही थी कि वो सुप्रीम कोर्ट यानी कि देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। जो मुस्लिम पक्ष है उसकी तरफ से अंजुमन कमेटी है वो अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी। जो मुस्लिम पक्ष की दलीलें हैं उसको खारिज किया गया है। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने ये कहा था कि इस स्टेज पर सर्वे नहीं होना चाहिए, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि सर्वे तो किसी भी स्टेज पर हो सकता है। मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि यहाँ पर उनके जो मूल ढांचा है ज्ञानवापी मस्जिद का उसको नुकसान हो सकता है। यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि ढांचे को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि एएसआई ने पहले ही कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि वो मॉडर्न टेक्निक से सर्वे करेंगे। आधुनिक तकनीक के जरिए खुदाई नहीं होगी, मूल ढांचे को नुकसान नहीं होगा। अमित मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव मौजूद है। अमित, मुस्लिम पक्ष की सारी दलीलें खारिज हुई है, बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष के लिए। अब जब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो क्या आज भी याचिका लगाई जा सकती है? देखिए, सबसे पहले तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दूं जो कि वाराणसी से आ रही है। वाराणसी कमिश्नरी सभागार यानी जो मंडलायुक्त का जो दफ्तर है उसमें एएसआई सर्वे को लेकर बैठक चल रही है और इस बैठक में डीएम मौजूद है, पुलिस कमिश्नर वाराणसी मौजूद है और एएसआई के अधिकारी इस बैठक में मौजूद है। सर्वे की तैयारियों को लेकर यह बड़ी बैठक चल रही है। तो जिस तरीके से आदेश आया, ओरल ऑर्डर आया है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, मेरे पीछे आप इलाहाबाद हाईकोर्ट देख पा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद जो प्रशासन है वाराणसी का वो पूरी तरीके से अलर्ट हो गए हैं। डीएम, पुलिस कमिश्नर और एएसआई के अधिकारी, जो 30 एएसआई के अधिकारी जो इस वक्त मौजूद हैं मौजूद है वाराणसी में, उनमें से जो उनके वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ डीएम, पुलिस कमिश्नर बैठक कर रहे हैं, एएसआई सर्वे को लेकर बैठक कर रहे हैं। जाहिर तौर पे अब मैं आता हूं आपके सवाल पर जसप्रीत। जाहिर तौर पे जो आपने सवाल पूछा मुझसे कि मुस्लिम पक्षकार सुप्रीम कोर्ट मूव करेगा कि नहीं, जाहिर तौर पे ये इनके पास लीगल रेमेडीज है। इससे पहले भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आदेश के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर मेंशन किए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी और उसके बाद आज फैसला है। तो जाहिर तौर पे आज के इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो फैसला है उससे वो संतुष्ट नहीं है और वो जैसे ही रिटन ऑर्डर आएगा उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। लेकिन एक बात साफ है कि जिस बात का उन्हें डर था, जिस बात को लेकर उन्होंने दलीलें दी थी यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जिस बात को लेकर कहा था कि उन्हें डर है कि एएसआई खुदाई करेगा, कहीं ना कहीं ज्ञानवापी परिसर को क्षति पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, तो एएसआई के अधिकारियों ने रिटन लिख के दिया है, रिटन एप्लीकेशन फाइल की, एफिडेविट फाइल की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो किसी भी तरीके से खुदाई का काम नहीं करेंगे। क्या करेंगे? वो सर्वे का मूल अंश क्या होगा? डस्टिंग करेंगे ज्ञानवापी परिसर में, फोटोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी होगी और साइंटिफिक तरीके से, आधुनिक तरीके से वो सर्वे किया जाएगा और वाकई में वो इमारत कितनी साल पुरानी है, जो दीवारें हैं वो कितनी साल पुरानी है, उसका पता लगाया जाएगा। तो साइंटिफिक तरीके से होगा और ज्ञानवापी परिसर को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये एएसआई के अधिकारियों ने लिखकर एफिडेविट फाइल किया था इलाहाबाद हाईकोर्ट में और कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस तरीके से एएसआई ने अपनी दलीलें, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें आप बता रहे हैं। देखिए, मैं इस वक्त वाराणसी में ही मौजूद हूँ और हिंदू पक्ष की वादिनी सीता साहू मेरे साथ मौजूद है। आप इस फैसले को कैसे देखती हैं? देखिए, ये बहुत ही अहम फैसला है। मैं सभी सनातनियों को इसके लिए बधाई देना चाहूंगी। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी जो सत्य का साथ दे रहे हैं, उन्हें भी कोटि कोटि धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने सत्य का साथ दिया है। उनका साथ मिलने से हम लोग को और हौसला मिला है और ये एएसआई जांच होगी। जो सत्य तो वैसे भी बहुत से सामने दिख रहे हैं, अनगिनत सत्य दिख रहे हैं, लेकिन जब जांच होगी, एएसआई वैज्ञानिक पद्धति से जांच होगी, वो अंदर तक का पूरा निकाल के सामने ले आएगी। बिल्कुल, आप लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी, 4 वादिनी में से आप एक हैं, तो इसका जो परिणाम है आपको क्या लग रहा है कि कब तक यहाँ पर सर्वे शुरू होगा? सर्वे बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, आज भी शुरू हो सकता है या कल से शुरू हो। जहाँ तक हमें उम्मीद है अभी थोड़ी देर बाद सर्वे शुरू हो जाएगा। एक और याचिका भी दाखिल की गई है नमाज पढ़ने को लेकर। कल याचिका दायर की गई है, लेकिन उसके बारे में भी न्यायालय में है, तो उस बारे में क्या करें। तो आप देखिए कि ये आपने सुना सीता साहू को, जिनका कहना है कि ये सनातनियों की जीत है। हालांकि एएसआई की टीम यहाँ पर आज भी पहुँच सकती है क्योंकि तमाम औपचारिकताएं हैं जिनको पूरा करना है। कल भी सर्वे शुरू हो सकता है, मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ये उनके पास ऑप्शन बचा है। इस बीच राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद एसपी हसन ने क्या कहा है कोर्ट के फैसले पर, ये हम आपको सुनवाते हैं। हमें क्यों नहीं भरोसा होगा जब पिछली बार भी तो उन्होंने दिया था, सही रिपोर्ट दी थी। जो सही रिपोर्ट होगी वो देंगे, उसे माना जाएगा। कोर्ट के फैसले जो होंगे उसे मानेंगे और माने हैं।
और इस बीच आप देखिए कि यहाँ पर सुरक्षा कैसे बढ़ा दी गई है, क्योंकि ये भी था कि एएसआई की टीम को लेकर के बैठक चल रही है। एएसआई की टीम पहले से ही वाराणसी में मौजूद है, चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी है, यहाँ पर बकायदा अनाउंसमेंट हो रही है, ये आप देखेंगे, क्योंकि यही वो गेट है जो काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जाता है। ये ज्ञानवापी का ही हिस्सा, जो कि हिंदू पक्ष लगातार कहता आया है कि ये ज्ञानवापी का हिस्सा काशी विश्वनाथ मंदिर का ही हिस्सा है, जो कि ज्योतिर्लिंग है, हिंदुओं के लिए पवित्र स्थल है, जिनकी कामना होती है कि जीवन में एक बार यहाँ पर पहुंचे। और ये कहा जाता है जब भोले बुलाते हैं तो ही आते हैं। चूंकि ये संवेदनशील मसला है, ऐसे में एएसआई की टीम जब यहाँ पर पहुंचेगी तो तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होगा। यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंच रहे हैं, पुलिस यहाँ पर मौजूद है चप्पे चप्पे पर। वैसे तो पुलिस यहाँ पर रहती है, लेकिन आप देखेंगे कि कितने पुलिसकर्मी हैं। यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, लोगों के खड़े होने तक की जगह नहीं होती, लेकिन इलाके को खाली करवाया जा रहा है कि आप दर्शन करके लौटिए। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से ये लोग अलर्ट मोड में है, ये बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है और यहाँ पर किसी को भी रुकने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अब जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है वो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। यानी कि जो वाराणसी जिला जज का 21 जुलाई का फैसला था वो मान्य किया हुआ है। एएसआई का सर्वे कितने दिनों तक होगा, कब तक होगा, ये कोई समय सीमा नहीं है। लेकिन एक बात इसमें जरूर है कि मुस्लिम पक्ष अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, जब याचिका दी जाएगी, तो वो थोड़ा हमें देखना होगा कि कब याचिका दी जाती है और कब आदेश एएसआई की टीम को मिलता है। इस बीच जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, फिरंगी महली क्या कह रहे हैं हाईकोर्ट के फैसले पर, ये हम आपको सुनाते हैं। हाई कोर्ट में के सामने बात रखी गई और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे की इजाज़त दे दी है और जाहिर सी बात है कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन मुस्लिम साइड यही चाहता था कि ये जो हमारी तकरीबन 600 साल पुरानी मस्जिद है उसमें किसी किस्म की कोई खुदाई ना की जाए, तो कोर्ट ने मालूमात के हिसाब से उसमें खुदाई करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी है। मेरे सहयोगी अमित सिंह मेरे साथ लाइव मौजूद है। अमित, तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और मुस्लिम पक्ष ने कल एक सप्लीमेंट्री वहां पर याचिका भी दाखिल की थी, लेकिन अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है। आप बताइए कि जो ये फैसला है इसके अहम बिंदु क्या है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है? जितनी भी दलीलें थी हिंदू पक्ष की, क्या सभी मान ली गई? देखिए, सबसे पहले मुस्लिम पक्षकार पर बात करते हैं। मुस्लिम पक्षकार की तरफ से यह कहा गया कि एएसआई सर्वे का आदेश हो ही नहीं सकता है। दूसरा जो पॉइंट कहा गया था कि कोर्ट ये आदेश नहीं दे सकता है किसी को साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए, एविडेंस इकट्ठा करने के लिए। और तीसरा मुस्लिम पक्षकार ने यह कहा कि उन्हें डर है कि एएसआई ज्ञानवापी परिसर के अंदर खुदाई करेगी और खुदाई करने के बाद ज्ञानवापी परिसर को नुकसान पहुंचेगा। और इन तीनों बिंदुओं पर हिंदू पक्ष ने काउंटर अटैक किया। हिंदू पक्षकार ने कहा कि एएसआई सर्वे हो सकता है। उन्होंने अब उसके पीछे कई जजमेंट का हवाला दिया, अयोध्या के जजमेंट का हवाला दिया, दलीलें पेश की। इसके अलावा साक्ष्य इकट्ठा करने को लेकर जो बातें थी उस पर हिंदू पक्षकार ने कहा कि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे एविडेंसेस है और उन एविडेंसेस को वो जज साहब के सामने, चीफ जस्टिस के सामने रख दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, ये एविडेंस अभी देने की हमको आवश्यकता नहीं है, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसको दीजिएगा। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट और सबसे अहम पॉइंट बताया जा रहा था, जिस पॉइंट को लेकर मुस्लिम पक्षकार लगातार दलीलें सुप्रीम कोर्ट में भी रखे थे और यहां हाई कोर्ट के अंदर भी रखे थे कि एएसआई नुकसान पहुंचा सकता है ज्ञानवापी परिसर को। तो इस पर एएसआई ने खुद रिटन एफिडेविट फाइल की और उस एफिडेविट में ज्ञानवापी एएसआई की तरफ से कहा गया कि वो ज्ञानवापी में किसी भी तरीके से खुदाई का काम नहीं करेंगे, वो प्रोटेक्ट करेंगे और उनका काम है जो ऐतिहासिक धरोहर है उसे प्रोटेक्ट करना और लिहाजा वो केवल डस्टिंग का काम करेंगे, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और फिर साइंटिफिक तरीके से पता लगाएंगे कि आखिरकार जो इमारतें हैं, जो दीवार हैं, वो कितनी साल पुरानी है। क्योंकि हिंदू पक्षकार के तरफ से कहना था कि औरंगजेब वाराणसी पहुंचे, उन्होंने हमला किया और उसके बाद केवल ज्ञानवापी के ऊपर गुंबद बनाकर उसको मस्जिद का रूप दे दिया गया था। लेकिन जो दीवारें हैं उसमें जिस तरीके से आदि विशेषेश्वर और जो तमाम श्लोक लिखे हुए हैं, त्रिशूल का बनाए गए हैं, तो इस तरीके से मस्जिद का दीवार नहीं होता है। ये उनके पास स्ट्रॉन्ग जो उनका एविडेंस था उसे भी पेश करने की कोशिश की। तो बहरहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट कहीं ना कहीं जो एएसआई की जो दलीलें थी और हिंदू पक्षकार की जो दलीलें थी कि एएसआई सर्वे होना चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए और सच क्या है ज्ञानवापी परिसर को लेकर,